हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील वराणा। मेरे चैनल का नाम है के इलेक्ट्रिकल। जैसा कि पिछले क्लासों में देखा है, पिछली क्लास में हमने बताया था एक कमरे की हाउस वायरिंग के बारे में। ठीक है, कि कैसे सर्किट बोर्ड से हमारे एक कमरे की वायरिंग कैसे करते हैं। उसमें नॉमिनल पॉइंट ही लिए थे मैंने, जिसमें एक फ़ैन था, एक ट्यूबलाइट थी, एक एसी था और एक टीवी का पॉइंट था और एक फ़ैन का पॉइंट था। तो उसमें वायरिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था, जनरली वायरिंग। ठीक है, कि उसमें ये भी बताया था कि पावर लोड और लाइटिंग लोड का वायरिंग कैसे होगा। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पावर लोड और लाइटिंग लोड होता क्या है। ठीक है, और उससे अब वायरिंग तो एक कमरे की समझ ली, उसी वायरिंग को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले एक रूम की वायरिंग ली थी, रूम की वायरिंग मैंने आपको समझा दी। ठीक है, उसी तरह किचन की या जो भी कॉरिडोर की, उसी पैटर्न वही रहता है, उसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं और उसी टाइप से वायरिंग करते हुए सारे सर्किट है जो हम मेन सर्किट बोर्ड में लेके आते हैं। ठीक है, वायरिंग तो कर रहे हैं, बट उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थिंग वायर, अब कई लोगों के मन में होता है कि अर्थिंग वायर क्या होता है। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? न्यूट्रल फेस तो है सर। आप सोचोगे भाई बल्ब चलाने के लिए क्या होता है, दो वायर चाहिए होते हैं, न्यूट्रल और फेस, बट अर्थिंग वायर की कहाँ ज़रूरत है। ठीक है, तो अर्थिंग वायर की ज़रूरत क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। उससे डीपली समझने से सबसे पहले समझिए अर्थिंग होती क्या है। ठीक है, तो हमारे हाउस वायरिंग के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आज अर्थिंग। अर्थिंग, जैसे कि नाम से ही आप समझ पा रहे हो, अर्थिंग यानी अर्थ को जोड़ना। अर्थ यानी पृथ्वी, यानी जो अपना सरफेस होता है उसको जोड़ना। अब आप पूछोगे भाई अर्थिंग जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो अर्थिंग को समझते हुए हम, अर्थिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, आप अलग अलग टाइप से अर्थिंग कर सकते हैं, जिसमें मैं एक दो टाइप समझा देता हूँ आपको, और अभी कौन सा प्रचलन में है। ठीक है, जो आसानी से किया जा सकता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो अर्थिंग के प्रकार को समझते हुए सबसे पहले हम टाइप लेंगे प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग दूसरा टाइप है पाइप अर्थिंग। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको जो जनरली अभी यूज़ में आ रहा है और जो जनरली हम कर सकते हैं उसी के बारे में आपको समझा रहा हूँ कि प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। अब प्लेट अर्थिंग क्या होता है, पाइप अर्थिंग क्या होता है, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम प्लेट अर्थिंग से। अब प्लेट अर्थिंग में होता क्या, जैसे कि नाम से ये प्लेट, इसमें होता क्या है कि अपन को, ये जैसे मान लीजिए हमारा सरफेस है, ये जो हमारा ग्राउंड का सरफेस है जो, ठीक है, ये हमारे ग्राउंड का सरफेस हो गया। अब इस सरफेस में 3 मीटर तक, 2.5 से 3 मीटर, हम 2.5 से 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई 2.5 से 3 मीटर। हम यहाँ से 2.5 से 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, गड्ढे की चौड़ाई आपके प्लेट के हिसाब से हो सकती है, क्योंकि इसमें प्लेट की जो अर्थिंग है उसमें जैसा हमारे अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारा सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है, डबल स्टोरेज बिल्डिंग है, तो उस हिसाब से आपकी जो अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अर्थिंग की रिक्वायरमेंट यानी इसमें भी आपको जो रेजिस्टेंस होता है वो आगे मैं अभी समझाऊंगा आपको। पहले आप समझ लेते हैं प्लेट अर्थिंग क्या होती है, उसमें समझाएंगे कि इसमें रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए और इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि हम लाइट का मेजरमेंट करते हैं, तब उसमें हमने देखा था, इक्विपमेंट में बताया था वाट, कि भाई सबकी रेटिंग वाट होती है। किसी भी इक्विपमेंट में जो उसकी क्षमता होती है, उसको पहचानने की जो रेटिंग होती है वो वाट में या एम्पियर में होती है। ठीक है, उसी तरह अर्थिंग को भी नापने का एक मेजरमेंट होता है, वो कैसे होता है वो उसके आगे प्रकार समझेंगे। फिलहाल अपन अर्थिंग समझ रहे हैं, अर्थिंग में प्लेट अर्थिंग को समझ रहे हैं। प्लेट अर्थिंग में
सबसे पहले आपको जनरली करना है क्या, 2.5 से 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है, ठीक है। और प्लेट की चौड़ाई, अब प्लेट की चौड़ाई कम से कम आपकी, जैसे ये प्लेट है आपकी, ये हमने एक प्लेट ले ली, इस प्लेट में कम से कम 2.5 फुट विड्थ में और 2 फुट, नहीं सॉरी 2.5 फीट लेंथ में और 2 फीट विड्थ में, विड्थ वाली प्लेट लेंगे। ये प्लेट हम कॉपर की लेंगे, ठीक है, जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है कॉपर। ये जो प्लेट होगी ये हमारी किसकी रहेगी, कॉपर की। ये जो हमारी प्लेट है कॉपर की रहेगी। ये कॉपर की प्लेट इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारे जो हाउस वायरिंग में अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग में सबसे जो बेस्ट कंडक्टर होता है, कंडक्टर यानी चालक, ठीक है, जिसमें जो एक्स्ट्रा लोड, अभी मैं समझूंगा आपको जैसे एक्स्ट्रा लोड ये कैसे काम करता है, अर्थिंग कैसे काम करता है। बट ये समझ लीजिए कि आपको कॉपर की एक प्लेट लेनी पड़ेगी जो आप मैक्सिमम 2.5 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी आप प्लेट ले लीजिए। उस प्लेट में जैसे कि मैंने जैसे बताया 2.5 फीट, तो आपको कम से कम 3.5 फीट चौड़ा और 2.5 से 3 मीटर गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस प्लेट को डालेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ हमने प्लेट को डाल दिया, ये हमारी प्लेट आ गई सबसे नीचे, ठीक है, ये हमारी अर्थिंग प्लेट हो गई। हमने अर्थिंग प्लेट को डाल दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्लेट से हम 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो हम एक पाइप लेंगे, ठीक है, इस पाइप को इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक GI वायर लेंगे। क्या लेंगे, कॉपर का GI वायर, सॉरी GI वायर नहीं, कॉपर का वायर लेंगे हम। उस कॉपर के वायर को यहाँ पे हम एक होल कर देंगे, यहाँ पे इस प्लेट पे होल कर देंगे, उसको नट बोल्ट के द्वारा कस देंगे, ठीक है। जैसे एक GI वायर है, मान लीजिए ये वायर है, इस वायर को क्या करेंगे, ये वायर यहाँ पे तो ऐसे तो वेल्ड कर नहीं सकती है, ठहरेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस प्लेट पे होल करेंगे और उस पर, जैसे इस प्लेट है, इस प्लेट पे होल किया, उसको नट और चाकी से कस देंगे और उस पर कॉपर का वायर बांध देंगे और उसको इसके ऊपर एक पाइप रख देंगे हम। ये जैसा कि हमारे पाइप है, पाइप की लंबाई आपको सरफेस से थोड़ी सी ऊपर लेनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक ही लेनी है, ठीक है, सरफेस से थोड़ी ऊपर लेनी है। और इसमें हमारे ये कॉपर का वायर डाल देंगे, जो यहाँ पे होल करके नट बोल्ट द्वारा कस देंगे, ठीक है। ये पाइप इसलिए लेते हैं कि कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि हमारे ये जो प्लेट है, इस पर हमें प्रॉपर पानी देना होता है ताकि हमारी अर्थिंग बना रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने गहरा खड्डा खोद दिया, इसमें प्लेट रख दी, इस पर नट बोल्ट के द्वारा हमने एक कॉपर का वायर ले लिया, ठीक है। कॉपर वायर थोड़ा हम लंबा लेंगे। अब हम करेंगे क्या, हमने प्लेट डाल दी, हमने एक पाइप डाल दिया और कॉपर का वायर इसको प्लेट के द्वारा कस दिया। अब हम क्या करेंगे, आजकल मार्केट में क्या है, सीधा केमिकल का आपको एक बॉक्स मिल जाता, बैग मिल जाता है, ठीक है। पहले के टाइम में क्या करते थे, हम 2 मटेरियल डालते थे। उसमें क्या होता था, एक होता था चारकोल और एक होता था नमक। चारकोल यानी कोयला ले सकते हैं और दूसरा नमक। हम क्या करते थे, पहले टाइम में कोयला डालते थे, उसके ऊपर नमक डालते थे। जैसे हमने ये मान लीजिए यहाँ पे कोयला डाल दिया, फिर उसके बाद में नमक, उसके बाद में पानी, ठीक है, उसके बाद में मिट्टी, फिर वही प्रोसेस, कोयला नमक मिट्टी, ठीक है। ये जैसे कोयला, फिर नमक, फिर मिट्टी,
और ऐसे पानी डालते हैं, ठीक है। फिर वही प्रोसेस, ऊपर एक कोयला, नमक, पानी। तो ये इसलिए रखते हैं कि इसके जो अर्थिंग की जो कैपेसिटी वो बनी रहे, ठीक है। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि अर्थिंग की कैपेसिटी बनी रहे, अर्थिंग बना रहे, ठीक है। हमें ये एक तरह का चालक बनाना है, ठीक है, जिसमें हमारे एक्स्ट्रा जो करंट है, जो करंट लीकेज है, वो इसमें आराम से भूमि में मतलब अर्थिंग हो जाए, ठीक है। तो हम पहले ये करते थे पहला प्रोसेस। अभी क्या, सीधा एक केमिकल का बैग मिलता है, उसमें करना कुछ नहीं होता है। जैसे ही हमने प्लेट डाली, उस प्लेट में हम थोड़ा सा केमिकल डालेंगे, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, फिर देन पानी, फिर केमिकल डालेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे और पानी। उस प्रोसेस को दोहराते हुए जब तक वो बढ़ जाता है, वहाँ तक हम उस प्रोसेस को करते हैं। फिर करना क्या होता है कि ये जो पाइप है, इस पाइप पे कूपी बना देते हैं, ठीक है, और इसमें एक जाली लगा देते हैं, ठीक है। हमने एक कूपी नुमा इस पर कूपी लगा देते हैं जो लोहे की होती है, और उस पर एक जाली लगा देंगे। और हमारा जो ये वायर है, इसको नट बोल्ट से लेते हुए हमारे मेन सीबी में लाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी सारी वायर, जैसे कि मैंने आपको एक कमरे की वायरिंग बताई थी कि सारी वायरिंग हम मेन सीबी बॉक्स में लेके आते हैं, उसी तरह हम इसका जो अर्थिंग का जो वायर है, हम कहाँ जोड़ेंगे? पाइप की सहायता से मेन सीबी में जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमने ये जो लोहे की कुपी बनाई है, इसका बनाने का पर्पज़ ये है कि जैसा कि हमने अर्थिंग तो तैयार कर दिया, बट कुछ समय बाद में हमारे जो अर्थिंग की ये प्लेट है, ठीक है, जैसे आप कोई भी धातु ले लीजिए, उसका कुछ समय बाद में उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाता है। तो हमें जो इसका ये स्ट्रेंथ है, अर्थिंग का स्ट्रेंथ मतलब इसकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी, इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्टिविटी, हिंदी में बोलेंगे चालकता, जो हमारी चालकता बनी रहनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें महीने, 1-2 महीने में या 15 दिन में, जनरली हम 1 महीना लेते हैं, 1 महीने में हमें पानी डालना होता है। जैसे हम इसमें पानी डालते हैं तो इसकी जो ये आर्द्रता है ना, अंदर की आर्द्रता, ये बनी रहती है। जब ये आर्द्रता बनी रहेगी तो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो बनी रहेगी, चालकता बनी रहेगी, ठीक है। इस वायर की चालकता बनी रहेगी। तो इसलिए हम क्या, इस पर कूपी लेते हैं, तो बार बार तो हम उस पाइप को खोल नहीं सकते, ठीक है। या सरफेस पे रहेंगे तो उस पर धूल मिट्टी आते वो पाइप दब जाएगा, उसमें सारी मिट्टी अंदर चली जाएगी, मिट्टी पत्थर वो सारा अंदर चला जाएगा, तो हम उसमें पानी प्रॉपर नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए हम एक कूपी बनाते हैं, उसके अंदर एक जाली होती है, तो उसमें हम पानी डाल देते हैं। 1 महीने या 1.5 महीने के बाद में अगर जैसे पानी डालते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बनी रहती है, ठीक है, और रेजिस्टेंस बना रहता है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा प्लेट अर्थिंग, ठीक है। इसी टॉपिक को इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ मैं, फिर मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊँगा पाइप अर्थिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हमने आज प्लेट अर्थिंग को पढ़ा है। प्लेट अर्थिंग में जैसे कि स्टार्टिंग से वापस बताया मैंने आपको, कॉपर की एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर एक जीआई पाइप लेंगे, और उस जीआई पाइप के अंदर हम एक कॉपर का वायर लेंगे, जो कि उसके प्लेट से उसके होल होके नट के द्वारा कसा जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आज का हमारा प्लेट अर्थिंग, और कल हम पढ़ेंगे पाइप अर्थिंग। अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा मैं पाइप अर्थिंग, ठीक है। पाइप अर्थिंग में भी 2 टाइप होते हैं कि अलग अलग पाइप के कौन कौन से पाइप ले सकते हो या कैसे अर्थिंग होती है, वो भी जनरली है, इतना कोई लेंथ ही नहीं है, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम पाइप अर्थिंग पढ़ेंगे। अभी आज के लिए प्लेट अर्थिंग हमने पढ़ा है, और आगे पहले हम अर्थिंग पढ़ लेंगे, उसके बारे में इसकी जो नेसेसिटी है कि भाई इसको हमारे अर्थिंग करना, हमारे घर के लिए अर्थिंग करना क्यों हो सके, वो भी मैं पूरा डिस्क्राइब में समझाऊंगा। किस तरह लीकेज करंट अर्थ से होता हुआ ग्राउंड में अपने मतलब ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, जिससे हमारे बिल्डिंग को या मानव क्षति नहीं होती है। वो कैसा होता है वो मैं सभी अभी आगे पढ़ूंगा। अभी फ़िलहाल हमने एक प्लेट अर्थिंग पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा मेरे चैनल पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली लाइव वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्लेट अर्थिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे पाइप अर्थिंग के साथ में, ठीक है। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।